हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ टर्निंग पॉइंट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बाइंग के लेवल्स और सेलिंग के लेवल्स, जो भी स्टॉक्स पिछले वीडियोस में दिए गए थे वो क्या परफॉर्म किए हैं और निफ्टी आज पहले सेलिंग उसके बाद बाइंग क्यों आई। बैंक निफ्टी ने भी सेम परफॉर्म किया है, पहले गिरावट आई फिर उसके बाद एक बुलिश रैली है। वैसे भी आज वीकली एक्सपायरी था तो आई थिंक आपने इस दोनों रैली को एंजॉय किया होगा। चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ डिस्कस किए थे। टाटा कॉफ़ी का देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे एक टर्निंग पॉइंट सा है। इसने ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ से एक रिकवरी। यहाँ पे देखेंगे तो इसका टर्निंग पॉइंट का जो ब्रेकडाउन था, इस कैंडल ने जो 15 मिनट्स अगर आप ट्रेड करते हैं या 5 मिनट्स ट्रेड करते हैं तो आपको कैंडल स्टिक बिल्कुल वहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया था कि ब्रेकडाउन कर चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे बिल्कुल यहाँ पे सेलिंग आई और यहाँ से इसकी सेलिंग ख़त्म हुई इंट्राडे के लिए। दैट वाज अराउंड 223.5 एंड यहाँ से एक अच्छी खासी दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगेन आपको एक बुलिश रैली नजर आई है और इसने यहाँ तक 224 से 226.50 तकरीबन ₹2.5 का मोमेंटम आज इंट्राडे के अंदर आपको बाइंग साइड दिया है। अगला स्टॉक देखेंगे तो अगर टाटा कॉफ़ी अगर आप देखेंगे तो 225 इसका एक टर्निंग पॉइंट है और कल भी इसने इसके ऊपर ही क्लोज किया, आज भी इसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो आने वाले दिनों में अपने को इसके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स 230 निकल के आते हैं और ऊपर से टारगेट 238 के हैं। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, दैट इज द मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मुथूट फाइनेंस यहाँ पे एक अच्छी खासी एक मंदी इसके अंदर 1700 से नीचे गिर के अभी तकरीबन 1000 के आसपास से ट्रेड करा है। मैं इसको वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मेजर सा एक लेवल है, दैट इज 976 एंड 880। 976 इसका एक अच्छा एक सपोर्ट है, यहाँ से रिट्रेस करता है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन एक कोशिश करेगा कि 880 को टच करे। अगर 880 दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल है, 880 को अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो इसका नेक्स्ट मेजर एंड बेस्ट सपोर्ट लेवल है 613। तो अगर आपको 880 के ब्रेक डाउन करता है तो आप वेट कीजिए, इंट्राडे ट्रेडर्स आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है तो 880 के नीचे अगर ये जाता है तो 613 पे आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 976 पे अगर इंट्राडे की क्लोजिंग कैंडल मिलती है 15 मिनट या 30 मिनट्स की एट द एंड ऑफ द डे और 976 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आने वाले दिनों में 976 को टच करके फिर आप यहाँ पे बाइंग का देख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे तो एक गिरावट के बाद रिट्रेसमेंट आया, अगेन एक कंसोलिडेशन करके नीचे जाने की कोशिश करा है। अगर आप कैंडल स्टिक जानते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टेड हैमर, अगेन सेलिंग का कंफर्मेशन आज इसने दे दिया है। तो मैं देख रहा हूँ कि कल आने वाले दिनों में इसको 976 से टच कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड देखेंगे तो इसने डेली चार्ट में कंटिन्यू एक 5 ट्रेडिंग डे इसने ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड बता रहा है और 215 इसका एक अच्छा खासा लेवल है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 218 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके नीचे 215 भी एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट 215। यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि यहाँ से इसने एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से तकरीबन 235 तक यानी कि 15 पॉइंट्स एक स्ट्रेट रैली दी थी इसने। तो यहाँ पे 218 के पास आपको अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है। 215 एंड 218 इज द टर्निंग पॉइंट फॉर द पावर ग्रिड। जीएनएफसी जीएनएफसी देखेंगे तो 662 का इसका एक टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी एज इट इज़ वैलिड है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि यह यहाँ पे गिर के 662 का एक सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टारगेट्स के लिए 694 जो अभी की क्लोजिंग है यही टारगेट रहेगा, क्योंकि 662 पे आप बाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 25-30 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप एक महीना 2 महीना अगर ट्रेड करते हैं तो देन 740 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। अगर 662 के नीचे क्लोज होता है तो वर्स्ट केस सिनारियो, अगर 662 के नीचे क्लोज होता है तो 618 आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा। ग्रैन्युलस इंडिया पे देखेंगे तो बिल्कुल इसने एक टर्निंग पॉइंट 306 के लेवल से ही परसों गिर के कल और आज इसने एक तेजी दिखाई दिया और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस एंड टर्निंग पॉइंट निकल के आता है 336। याद रखिए 336 इसका एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया है और यहाँ पे एक मेक और ब्रेक का लेवल है 336। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो कैंडल इसके अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आएगी और इसके ऊपर के टारगेट 357 एंड 379 के रहेंगे।
ट्रेंट जो टाटा ग्रुप का स्टॉक है, ऑलरेडी मैंने टाटा ग्रुप के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं कि उसके स्टॉक्स के टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एक हाई बनाया था, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके फिर यहाँ से बाइंग आई थी, क्योंकि ये अब इसको भागना है, दैट इज़ द 1520 के ऊपर ये इसके अंदर एक तेज़ी नज़र आएगी और इसके ऊपर के टारगेट नेक्स्ट जब लाइव मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट है क्रॉम्पटन ग्रूव्स। क्रॉम्पटन ग्रूव्स आज इसने कल भी एक मंदी दिखाई दी, आज भी इसके अंदर ओपनिंग बेल पे माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी बेरिश था। तकरीबन 1:30 बजे के बाद इसने एक बाइंग का एक ट्रेंड दिखाई दिया, दैट इज़ अराउंड देखेंगे तो 145 को आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिला। देन दैट वन साइड रैली इट वाज अराउंड 397 से तकरीबन 410, राइट। तो तकरीबन इसने 410 20 पॉइंट का एक सिंगल साइड रैली दिया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ से ये नीचे की तरफ चला गया एंड क्लोजिंग हुआ है 406 का। कैनफिन जो वन ऑफ द मैनेजमेंट मेंबर उसने रिजाइन किया है, देयरफॉर दैट रीजन इट इज़ अ कंटिन्यू न्यू फॉलिंग और इसका टर्निंग पॉइंट 510 का है। पिछले वीडियो भी मैंने बताया है 510 इसका बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स बाय की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देख सकते हैं। थोड़ी दिन आप वेट करेंगे तो पहला टारगेट आपका 523 का है, सेकेंड 553 एंड थर्ड टारगेट इज 613। इस 613 जो टारगेट है आपको कम से कम एक महीना आपको वेट करना पड़ेगा इस रैली को देखने के लिए। जिंदल स्टील देखेंगे तो डेली चार्ट के अंदर इसने एक अच्छी खासी रैली बनाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल इसने हैमर सा पैटर्न बनाया है। इसका लो जो था 422 का बनाया और क्लोजिंग इसने 434 का दिया है। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो कल आप देखेंगे कि अगर रिट्रेसमेंट 431 को लेके ऊपर जाता है तो आप बाई का सोच सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन तो मिला है, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट है 431.32 का है। अगर ये रेड लाइन दैट इज द 431.75 के नीचे क्लोजिंग होता है कल कैंडल 15 मिनट्स का, तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा और इसका निचले का टारगेट रहेगा 423 का। और अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर का फिर से आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाई करेंगे तो ऊपर का टारगेट 441 एंड 446 का रहेगा। लुपिन यहाँ पे देखेंगे तो 589 मेक और ब्रेक लेवल है, दिस लेवल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आके जाएगा ऊपर, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बाई कर सकते हैं। एंड 555 का माइनर सपोर्ट है एंड 511 दैट इज अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स है तो 511 का इंतजार कीजिए, 511 आपको जब भी नजर आएगा तो आप बिंदास बाई कर सकते हैं। इंडेक्स देख लेते हैं निफ्टी देखेंगे तो माइक्रो चार्ट में आपको पहले गिरावट नजर आई, यहाँ पे देखेंगे राइट, पहले गैप डाउन किया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बाइंग का कंफर्मेशन दिया, फिर उसने स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपको सेलिंग का कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया है। तो सेलिंग का कंफर्मेशन के बाद इसने जो अपना टर्निंग पॉइंट था 506 और बिल्कुल इसने लो बनाया है 532, 10-15 पॉइंट का डिफरेंस था। ऑफकोर्स मार्केट वाइब्रेशन जो 10-15 पॉइंट्स का रहता है दैट वी विल सी, बट द लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने इस लेवल तक को रिस्पेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट सा दिया, अगेन यहाँ पे शूटिंग स्टार एंड डोजी कैंडल फॉर्मेशन के बाद सेलिंग का कंफर्मेशन आया तो अगेन इसने 200-250 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे नजर आई। तो अगर कल देखेंगे कल का मार्केट निफ्टी का अगर 17,671 के ऊपर जाता है तो ऊपर के जो रेजिस्टेंस है 17,853 एज इट इज वैलिड। ये जो टर्निंग पॉइंट्स है इसके फॉर्मेशन के बाद आप ट्रेड करेंगे। अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके ऊपर तो बाई करेंगे, कंटिन्यू यहाँ तक जाएगा तो प्रॉफिट बुक आप इस लेवल पे करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट करके फिर एक सा बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो फिर आप उस बुल रैली को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके बाद यहाँ पे सेलिंग का कंफर्मेशन आता है जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट करने के बाद बिल्कुल एक सेलिंग का कंफर्मेशन आ गया तो आपको बिल्कुल ट्रेड को रिवर्स करना है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 17,516 इसका एक सपोर्ट है, 17,516 एंड नीचे का जो सपोर्ट है 17,465। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था इस लेवल को। आप डेली चार्ट में देखेंगे तो इसके फॉर्मेशन यहाँ पे ए वाला मेजर सा टर्निंग पॉइंट है 17,354। हो सकता है कल अगर मार्केट गैप डाउन होकर अगर मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे है, अगर जिन्होंने भी सेल किया है आज के लेवल पे, जो आज की टॉप पे लेवल पे, तो अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो कल की सेलिंग को
तो 17,354 का एक सपोर्ट बनेगा, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। बैंक निफ्टी क्या है, क्या किया है देखते हैं। बैंक निफ्टी यस, यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी ऊपर का लेवल 41,850 एज इट इज वैल्यू है, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, मेक और ब्रेक। अगर इसके ऊपर जाता है तो काफी अच्छी तेजी नजर आएगी। और नीचे का जो सपोर्ट है फिल वक्त के लिए 40,323, इसने भी आज इसने जो लो लेवल बनाया था 40,362, इसका आज का डे लो है। 323 अपना जो टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल उसके करीब आके मार्केट रिट्रेस किया है। अगर हम माइक्रो चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह बना हुआ है। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने गैप डाउन किया, बुलिश कैंडल एक फॉर्मेशन हुई है, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन के बाद एक बेरिश कैंडल, दैट इज अ सेलिंग कंफर्मेशन आपने को मिला। फिर यहाँ से सेल जाते हैं तो बिल्कुल आपको तकरीबन 40,886 से 572, 250 से 300 पॉइंट का आपको यहाँ पे सेलिंग के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। देन आप अगर बाइंग का कंफर्मेशन यहाँ पे देखते हैं तो स्पिनिंग बॉटम बना के यहाँ पे बाइंग का कंफर्मेशन मिला, 40,575 का आपका बाइंग आ गया। तो अगेन यहाँ पे इसने सेलिंग का कंफर्मेशन यहाँ पे जाके दिया है 40,572 एंड 40,809, तो यहाँ पे 200, यानी कि यहाँ पे 250 पॉइंट्स, यहाँ पे 200 पॉइंट्स, तकरीबन आपको आज के इंट्राडे ट्रेड में अराउंड 450 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिले हैं। अगर आपने लास्ट मोमेंट में 2:15 2:30 बजे के बाद भी अगर सेल किया है तो फिर यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को आपको मिली है, दैट इज 40,809 एंड इसका क्लोजिंग निकल गया था 40,630 के पास, यानी कि मोटा मोटा यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स। सो 250 प्लस 250 एंड 200, तो 650 पॉइंट्स का आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया हो तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडिंग विथ कंफर्मेशन। इफ यू ट्रेड यू कैन मेक द मनी। इन्फोसिस एक अच्छे खासे लेवल पे आ रहा है, दैट इज द 1368, यहाँ पे जो इसका लेवल है दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, दिस लेवल 1235 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, दिस वन। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पे इस लेवल पे आता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर आप लंबा ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2-4 महीने के लिए करते हैं तो 1060 का एक बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप बिंदास बाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और लाइव मार्केट के अपडेट्स जानने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टर्निंग पॉइंट्स एंड प्राइस एक्शन लेवल सीखना है विदाउट एनी इंडिकेटर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।